Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, दृष्टि हरियाणा में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर विजेंद्र उर्फ गड़गू को हरियाणा से किया गिरफ्तार। बंधक बनाकर मारपीट करने एवं दबाव डालकर 50 लाख रुपए मांगने की घटना में संलिप्त एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। न्यायालय में पेश कर लिया पुलिस रिमांड पर। लॉकडाउन के दौरान सरकारी आदेशों की अवहेलना करने पर अवैध हथियारों सहित चढ़ा पुलिस के हत्थे न्यायालय में पेश कर भेजा जेल। लॉकडाउन के चलते चेकिंग अभियान के दौरान 132 वाहनों का चालान कर 14 को किया जब्त। इसी के साथ 17 व्यक्तियों के विरुद्ध की गई निवारक कार्रवाई तथा पुलिस कर्मचारियों के स्वास्थ्य की करवाई गई जांच। पार्कों में सैर सपाटा करने वाले हो जाएं सावधान, वरना खानी पड़ सकती है जेल की हवा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया देश को संबोधित और लॉकडाउन बढ़ाया 3 मई तक। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। आज प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को किया संबोधित व लॉकडाउन को बढ़ाया 3 मई तक। नमस्ते नमस्ते मेरे प्यारे देशवासियों। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। आप सभी देशवासियों की तपस्या, आपके त्याग की वजह से भारत अब तक कोरोना से होने वाले नुकसान को काफी हद तक टालने में सफल रहा है। आप सबको आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहब को नमन करता हूं। मैं नए वर्ष पर आपके परिवारजन के उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं। कोरोना के मरीज 100 तक पहुंचे, उससे पहले ही भारत ने विदेश से आए हर यात्री के लिए 14 दिन का आइसोलेशन अनिवार्य कर दिया था। हमारे यहां कोरोना के सिर्फ 550 केस थे, तभी भारत ने 21 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया था। दुनिया के बड़े बड़े सामर्थ्यवान देशों में कोरोना से जुड़े आंकड़े देखें तो उनकी तुलना में आज भारत बहुत संभली हुई स्थिति में है। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का बहुत बड़ा लाभ देश को मिला है। साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। यानी 3 मई तक स्थानीय स्तर पर अब एक भी मरीज बढ़ता है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। कहीं पर भी कोरोना से एक भी मरीज की दुखद मृत्यु होती है तो हमारी चिंता और बढ़नी चाहिए। और इसलिए हमें हॉटस्पॉट्स को इंगित करके
पहले से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी ही होगी। अगले एक सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। और इसलिए न खुद कोई लापरवाही करनी है और न ही किसी और को लापरवाही करने देना है। मेरे देशवासियों, कल इस बारे में सरकार की तरफ से एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी। साथियों, 20 अप्रैल से चिन्हित क्षेत्रों में इस सीमित छूट का प्रावधान हमारे गरीब भाई बहनों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस समय रबी फसल की कटाई का काम भी जारी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर प्रयास कर रही हैं कि किसानों को कम से कम दिक्कत हो। साथियों, हम धैर्य बनाकर रखेंगे, नियमों का पालन करेंगे, तो कोरोना जैसी महामारी को भी परास्त करके ही रहेंगे। सोनीपत जिले की थाना कुंडली पुलिस ने बंधक बनाकर मारपीट करने एवं दबाव डालकर 50 लाख रुपए मांगने की घटना में संलिप्त एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी दुर्वेश पुत्र रघुवर दयाल निवासी बिलासपुर खेड़ी हाल टीडीआई सिटी कुंडली जिला सोनीपत का रहने वाला है। 10 नवंबर 2019 को दिलबाग पुत्र ईश्वर निवासी आदर्श नगर सोनीपत ने थाना कुंडली में शिकायत दी थी कि मीना निवासी नाथुपुर, रणबीर उर्फ प्राण व दुर्वेश ने मुझे नाथुपुर बुलाकर अपने कमरे में बंधक बनाकर मेरे साथ मारपीट कर 50 लाख रुपए की मांग की और जान से मारने की धमकी दी। इस घटना का उक्त दिलबाग के कथनानुसार कथन अंकित कर भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत थाना कुंडली ने अभियोग दर्ज किया। इन्वेस्टिगेशन टीम में नियुक्त सब इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह ने अपनी पुलिस के टीम के साथ 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए घटना में संलिप्त एक और आरोपी दुर्वेश पुत्र रघुवर दयाल निवासी बिलासपुर खेड़ी हाल टीडीआई सिटी कुंडली को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। मामले की विवेचना जारी है। लॉकडाउन के दौरान सरकारी आदेशों की अवहेलना करने पर अवैध हथियारों सहित चढ़ा पुलिस के हत्थे न्यायालय में पेश कर भेजा जेल। जिले की
थाना शहर गोहाना पुलिस ने अवैध हथियारों सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित मोहित पुत्र सत्यनारायण निवासी आहुलाना हाल बरोदा रोड गोहाना जिला सोनीपत का रहने वाला है। इस प्रकरण की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि थाना गोहाना के अंतर्गत देवीपुर चौकी में नियुक्त मुख्य सिपाही राजेंद्र अपनी पुलिस टीम के साथ अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों की खोज में वजीरपुरा मोड़ गोहाना की सीमा में मौजूद था कि उन्हें एक युवक अवैध हथियारों सहित घूमता हुआ दिखाई दिया, जिसको काबू करके नाम व पता पूछा तो अपनी पहचान मोहित पुत्र सत्यनारायण निवासी आहुलाना हाल बरोदा रोड गोहाना के रूप में दी। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक अवैध डोगा, 2 जिंदा कारतूस व 3 खाली कारतूस मिले। गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के अंतर्गत थाना शहर गोहाना में अभियोग दर्ज किया गया। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया गया है। लॉकडाउन के चलते चेकिंग अभियान के दौरान 132 वाहनों का चालान कर 14 को किया जब्त। इसी के साथ साथ 17 व्यक्तियों के विरुद्ध की गई निवारक कार्रवाई तथा पुलिस कर्मचारियों के स्वास्थ्य की करवाई गई जांच। पार्कों में सैर सपाटा करने वाले हो जाएं सावधान, वरना खानी पड़ सकती है जेल की हवा। पुलिस अधीक्षक श्री जसनदीप सिंह रंधावा के निर्देशानुसार सोनीपत पुलिस द्वारा अलग अलग थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन के चलते सरकार के आदेशों की पालना न कर सड़कों पर घूम रहे वाहनों की चेकिंग की गई और वाहनों के चालान किए गए। इसी के साथ साथ पार्कों में सैर सपाटा करने वालों को घरों से बाहर न निकलने की दी गई चेतावनी और की गई निवारक कार्रवाई। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सोनीपत श्री जितेंद्र सिंह व उप पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र कुमार के नेतृत्व में सोनीपत पुलिस द्वारा घरों में न रहकर सरकारी आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध स्पेशल अभियान चलाकर अलग अलग थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन के चलते वाहनों की चेकिंग कर 132 वाहनों के चालान कर 14 वाहनों को जब्त किया गया और 17 व्यक्तियों के विरुद्ध की गई निर्वाहक कार्रवाई। इसी के साथ साथ आम जनता से भी अपील की गई कि सरकारी आदेशों की पालना करें और अपने घरों में सुरक्षित रहें। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर विजेंद्र गडगू को हरियाणा से गिरफ्तार किया। गैंगस्टर के सोनीपत के गांव में जाने के बाद गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के नाम पर मौजूदगी को देखते हुए एक जाल बिछाया। दिल्ली पुलिस ने कई अपराधों के सिलसिले में वांछित गैंगस्टर विजेंद्र उर्फ गडगू को गिरफ्तार किया है। उसके सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम था। साउथ वेस्ट दिल्ली रेंज की पुलिस की स्पेशल सेल की एक डेडिकेट टीम ने हरियाणा के सोनीपत के उपमंडल खरखोदा के पीपली गांव निवासी विजेंद्र उर्फ गडगू को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक वह एक खूंखार अपराधी और काला गैंग का सक्रिय सदस्य है जो दिल्ली एनसीआर में काम करता है। इस गिरोह का नाम करमबीर काला था। विजेंद्र गडगू भी कुलदीप फज्जा के साथ निकटता से जुड़ा हुआ था। इस गिरोह के कुछ सदस्य पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन खूंखार काला, उसकी पत्नी और विजेंद्र काफ़ी समय से फरार चल रहे थे। पुलिस ने कहा कि स्पेशल सेल पिछले कुछ महीनों से मिशन पर थी और काला गैंग के सदस्यों की गतिविधियों पर नज़र रख रही थी। पुलिस ने कहा कि सभी संदिग्ध इलाकों में मुखबिरों की एक नेटवर्क फैला था जो टारगेट जोन में निगरानी बढ़ा रहे थे। गिरोह के सदस्यों की आवाजाही के बारे में सटीक जानकारी जुटाने के लिए पुलिस दल पड़ोसी राज्य में तैनात किए गए थे। जब पुलिस लीड का पता लगा रही थी तो उन्हें सोमवार को सूचना मिली कि विजेंद्र उर्फ गडगू सोनीपत के रोहणा गांव का दौरा करेगा। इंस्पेक्टर संजीव कुमार और मान सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। मुखबिर की मदद से रोहणा गांव में जाल बिछाया गया। करीब 5:30 पर विजेंद्र गडगू को रोहणा गांव से गिरफ्तार किया गया। न्यूज़ से अपडेट बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।